दोस्तों, कई बार हम अपना कार्य निकलवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने रुपए दे देते हैं, परंतु वह कार्य तो होना दूर रहा, अब वह व्यक्ति ही फोन नहीं उठाता और वह पैसे डूब जाते हैं। उस व्यक्ति की नीयत में खोट हो जाता है, वह व्यक्ति पैसा नहीं देना चाहता। अब नहीं देना चाहता तो आपकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है और आपके मन पर गहरा भार बनने लग जाता है, जिसे डिप्रेशन बोलते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी जी भी आपसे नाराज हो जाती हैं, आपके धन के रास्ते भी रुक जाते हैं। ऐसे में आप क्या करें? वैसे तो छोटे छोटे उपाय लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए हुआ करते हैं, पर आ रही है दीपावली, इसलिए दीपावली पर यह उपाय महा उपाय का काम करेगा, क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी की शक्तियां जागृत रहती हैं और आपका किया हुआ यह उपाय आपके लिए शीघ्र काम करेगा और आपके दिए हुए रुपए लौट करके आएंगे। दूसरे, यदि नहीं उतर पा रहा है कर्जा, तो धीरे धीरे करके आपका कर्जा भी उतरेगा और रुपया भी आपके पास में कहीं ना कहीं से आने लग जाएगा। दोस्तों, अब आपको सिर्फ यह उपाय जो मैं बता रहा हूं वो उसी तरीके से कर लेना। और यह आप भी जानते हैं, उपाय बड़े ही साधारण और छोटे हुआ करते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने विषय पर। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब जब भी आप दीपावली मनाएंगे, तब आपने इस प्रयोग को करना है। अब दीपावली आप कब मनाते हैं ये आपके ऊपर है। वैसे जब भी आप दीपावली मनाएं, तो दीपावली के अपने जो तरीके हैं वो उस तरीके से पूजन वगैरह जो भी करते हैं करें। दीप जलाएं, अपनी जो भी खुशियां मनानी है वो मनाएं और अपने ढंग से जो काम करते हैं करें। पर आपको अपने उपाय के लिए आवश्यकता क्या होगी? बस जो दीप जलाते हैं तो उन्हीं दीपों में आपके पास एक्स्ट्रा दीप मिल जाते हैं, मिट्टी से बने हुए दोस्तों। और नहीं है तो आप अपने लिए छोटे छोटे 11 दीपक की अपनी अरेंजमेंट कर लें, पहले ही रख लें अलग से। कोई बात नहीं, आपको तो 11 छोटे छोटे दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, पर इसमें तो सबसे अधिक आवश्यकता होगी वह होगी चांदी के 1 रुपए की। अब चांदी का रुपया कहीं ना कहीं से आपको अवेलेबल करना पड़ेगा दोस्तों। वैसे मिल जाया करता है चांदी का रुपया, बड़ा सा होता है, 10-12 ग्राम वजन होता है चांदी के रुपए में। चांदी के रुपए के बारे में आप ये ना सोचना कि वह रुपया कोई पुराने जमाने का ही हो। चांदी का महालक्ष्मी के टाइप में भी वो रुपया ही होता है, रुपया ही कहलाता है, जिसमें महालक्ष्मी की फोटो हुआ करती है, चांदी के बनते हैं। उस रुपए ले लेना, चाहे पुराने जमाने के चांदी के रुपए आते हैं वो ले लेना। बस दोस्तों, पूरब की तरफ मुख करना, अपने सामने एक थाली रख लेना, उस थाली में बीच में कुमकुम से यानी रोली से स्वास्तिक बना देना और उसके ऊपर रख देना वह चांदी का रुपया। हो गया दोस्तों। और अब
थाली में 11 दीपक लगा देना। गोलदारे में थाली के किनारे के पास पास में 11 दीपक लगा देना। सरसों का तेल डालें चाहे घी डालें दोस्तों, आपके ऊपर है। खड़ी बत्ती लगाएं चाहे पटबत्ती लगाएं, आपके ऊपर है। बस दीपक जलने चाहिए और आपने दीपक जला करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने जिसको अपने रुपए दिए उनको वापस बुलाने के लिए आपकी पूजा कर रहा हूं और यह दीप दान कर रहा हूं। इसमें मुझे सफलता प्रदान करें, मेरे रुपए शीघ्र लौट करके आ जाएं। ये तो उनके लिए जिनको पैसे दे रखे हैं, और जिन्होंने पैसे नहीं दे रखे अपना कर्जे के लिए, तो कर्जे के लिए बोल देना कि हे माँ, मेरा कर्जा शीघ्र उतरने लग जाए। और इन दोनों में से ना हो तो हे माँ, मेरे पास धन धान्य की कभी कमी ना रहे। यानी आप जो भी इच्छा करेंगे बोलेंगे वह काम करेगी। बस दोस्तों, आपने बस यह जो मैंने कहा यह बोलने से पहले एक छोटा सा काम और करना है कि अपने पास में हल्दी की जो गांठ हुआ करती हैं साबुत, उनमें से छोटे छोटे पीस तोड़ लेने हैं। 11 ही पीस तोड़ने हैं। 11 पीस छोटे छोटे तोड़ लेना। कोई छोटा बड़ा कोई उसकी एक समान हो ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे 11 पीस तोड़ करके रख लेना। अब ये सारा सामान आपके पास तैयार है। माँ की अर्जी लग गई। अब आपने हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा जो तोड़ा हुआ है वो सामने सीधे हाथ पर रखना है और माँ के यह 11 मंत्र बोलने हैं। ओम धनम प्रदायिनी श्री विष्णु प्रिय महालक्ष्मी नमोस्तुते। यह 11 मंत्र बोलने हैं। ओम धनम प्रदायिनी श्री विष्णु प्रिय महालक्ष्मी नमस्तुते। मंत्र एक ही है, 11 बार बोलना है। बस इस उंगली पे गिनते रहे ना, एक ही तो हाथ है, 11 बार गिनना है। 11 हो जाए तो आपने एक दीपक जो जलता हुआ है उसमें छोड़ दें, दूसरा टुकड़ा फिर उठा लें और दूसरा इसी प्रकार से 11 मंत्र पढ़ें और दूसरे दीपक में छोड़ दें। तीसरी बार फिर 11 बार मंत्र पढ़ के तीसरे दीपक में छोड़ दें। 11 बार आपने 11 दीपक में छोड़ देना है दोस्तों। आपका कार्य हो गया। जहां पे थाली है वहीं पर रहने दें दोस्तों। अगले दिन इन दीपक को ज्यों की त्यों किसी भी अपने कागज में बंद कर लेना और जहां पानी खड़ा हो या बहता हो वहां पर डाल देना दोस्तों। खड़ा हुआ जल या बहता हुआ जल अवश्य मिल जाएगा। महालक्ष्मी का यह दीप दान है दोस्तों। यह दीप दान करोगे तो समझ लेना आपके पास धन दिया है तो वापस आएगा, कर्ज है तो उतर जाएगा, पैसा नहीं है तो पैसा आएगा। और अब जो थाली में आपका चांदी का रुपया रखा है उसको अपने ही पैसों में रख लेना जहां पर रख रखा है। रुपया थोड़ी ना प्रवाहित करना है, रुपये को नहीं पानी में डालना है, ये सिर्फ दीपक डालने हैं। रुपया तो बीच में स्थापित जो स्वास्तिक है उसके ऊपर महालक्ष्मी के एक विराजमान किया है हमने, लक्ष्मी जी। दोस्तों कर लेना। अगर आपकी समझ में आ जाए और तनिक भी आपका मन माने कि मुझे कर लेना चाहिए तो अवश्य कर लेना। आप जब भी दिवाली मनाते हैं दिवाली पूजन के बाद कर लेना। और अच्छा लगता है तो दोस्तों किसी को बता देना। और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।